गाँव की सड़कें होती हैं, उनका ऊपर नीचे का तरीका अभी भी वो ठीक से बन नहीं पाती और दूसरा वो इस तरह से हिलती है जैसे कि ये लगता है कि आप किसी नदी पर नाव की यात्रा कर रहे हैं। तो ये गाँव की सड़कों की स्टोरी, कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। न्यूज पॉइंट टारगेट 272 की इस खास श्रृंखला के एक और संस्करण, एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं जूना बोरबाटा, एक गांव है छोटा सा, वहां पर मौजूद हूं। और यहां पर मैं क्यों मौजूद हूं? क्योंकि ये नर्मदा है। बहुत कुछ आपने सुना, जाना और पढ़ा होगा नर्मदा के बारे में। ये नर्मदा बह रही है। उसके उधर अगर आप देखें तो भरूच शहर है। ये वहाँ पर एक नए समय का ब्रिज बना हुआ है। ये नर्मदा बह रही है। अब यहाँ मेरे होने का मकसद क्या है? जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ अपने कार्यक्रमों के ज़रिए कि मैं कोई कैंपेन ट्रेल पर नहीं रहता, मैं आप लोगों के लिए मुद्दों के कैंपेन ट्रेल पर हूँ। इस नर्मदा के बगल में खड़े होकर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि किस तरह से किसी भी टेलीविज़न चैनल पर चुनाव के दौरान तमाम विज्ञापन आते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्षेत्रीय पार्टियां हों, जो सरकारों में हो, वो सारे विज्ञापन आते हैं। ये विज्ञापन सबसे ज़्यादा किस बात पर जोर देते हैं? मैंने आपको सोशल साइट्स वगैरह पर कैसे नेटवर्किंग की जाती है चुनाव के समय, वो दिखाया था। एक विज्ञापन के गुरु के साथ मैंने विज्ञापन की दुनिया और उस पर जो स्लोगन्स या लाइनें लिखी जाती हैं उसके बारे में आपको मुंबई से बताया था। यहाँ इस नर्मदा के बगल में खड़े होकर जो कहानी और जो मेरा मकसद है वो ये बताने का है कि ये विज्ञापनों में सामाजिक क्षेत्र की जो तमाम स्कीमें होती हैं उसमें किस सरकार ने क्या किया या कौन आगे क्या करने वाला है, उन पर जोर दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनके बारे में एक लंबे समय से आप सुन रहे हैं। हमारे साथ हम चलते चलेंगे अब इस गांव में। कुछ उस तरह की स्कीमें ऐसी होती है, जैसे नरेगा के बारे में आपने सुना। एक आर्ग्यूमेंट था, एक बहुत बड़ी दलील थी कि 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने जो जीत हासिल की उसके आंकड़े पहले से बेहतर हुए। कांग्रेस ने 206 सीटें हासिल की 2009 के चुनाव में, वो बेहतर हुए नरेगा की वजह से। एक और बात कही जाती है कि किस तरह से जो 2009 के समय में कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफ़ी की बात रखी, वो कर्ज माफ़ किया, उसका उसे लाभ हुआ। अब कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो सरकार में रहे हैं 10 साल। तो जैसे मैंने आपको बताया भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस गर्मी को झेलना बड़ा कठिन काम है, लेकिन यही काम है मेरा, आप तक मुद्दे पहुँचाते रहना। वापस आते हैं वही कांग्रेस की कहानी में बता रहा हूँ। अब कांग्रेस बात कर रही है खाद्य सुरक्षा बिल की, फूड सिक्योरिटी की। हर व्यक्ति जो है कांग्रेस की तरफ से अलग अलग बातें करता है। बीजेपी जो है वो अपने हिस्से के वादे कर रही है अपने घोषणा पत्र में। प्रादेशिक पार्टियां जो होती हैं वो अपने हिस्से के वादे करती हैं किसानों का खास ख्याल रखने के लिए। लेकिन हम सिर्फ इसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। देश के बहुत बहुत प्रधानमंत्रियों ने ये बात कही है, जिसमें से राजीव गांधी प्रमुख थे, कि जो आप सामाजिक क्षेत्र पर पैसा खर्च करते हैं, क्या वो वाकई उस व्यक्ति तक पहुंचता है जिस तक उसको पहुंचने की ज़रूरत है। अब आप देख सकते हैं कि हम धीरे धीरे इस गांव में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर आप हमारे साथ हैं, आपसे मिलना चाहूँगा। आपका नाम? विनीश। विनीश, आप एक लोकल पत्रकार हैं यहाँ पर? हाँ जी। ठीक है, ये हमारे इस गांव को देखने में थोड़ी सी मदद कर रहे हैं। जो स्कीमें होती हैं बड़े बड़े, आप उनके होर्डिंग और विज्ञापन देखते हैं, क्या लोगों को पता चल पाता है उसके बारे में? जी, जो गांव के लोग हैं उन लोग को ज़्यादा मालूम नहीं पड़ता, शहर के लोग होते हैं उनको समझ पाते हैं। गांव के लोगों को ज़्यादा समझ मालूम में नहीं, क्योंकि मैं जिन स्कीमों का जिक्र कर रहा हूँ या जिनकी कारगरता को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो केंद्र सरकारों की तरफ से वो स्कीमें आती हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों की अपनी तमाम स्कीमें होती हैं जिसको राज्य सरकार बड़े पैमाने पर पब्लिसाइज करती है, उसका विज्ञापन करती है। नेता जो है उन स्कीमों के आधार पर उसके माध्यम से वोट मांगने की कोशिश करते हैं। यही हम टटोलने की और जानने की
कोशिश कर रहे हैं गांव से, और उसके बाद इसमें हम आपको जो राष्ट्रीय तस्वीर है वो भी इस कार्यक्रम में दिखाएंगे। अच्छा, ये जी, ये आपका घर है? यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? तो 3 लड़का है, शादीशुदा। 3 लड़का। एक चीज काका आपसे जानना चाह रहा था, हाँ, ये एकदम यहाँ पे टीवी आता है? टीवी आता है। तो टीवी पे आप हिंदुस्तान के बहुत सारे गांव में बिजली नहीं है, तो पहले बात आप ये समझ लीजिए, और टीवी पहुंचना अभी भी बहुत दिक्कत है। तो टीवी पे आप जो विज्ञापन वगैरह देखते हैं जो सरकार की तरफ से या पार्टियों की तरफ से, तो वो स्कीमों की बात करते हैं कि हमने लोगों के लिए ये किया वो किया, वो स्कीमों के बारे में समझ में आता है आपको? हाँ, पर वो उधर कोई स्कीम ही नहीं आई है तो कहाँ से मालूम? इधर कोई स्कीम ही नहीं। नहीं, खाद्य सुरक्षा बिल, कुछ नहीं। उसके बारे में कुछ पता है आपको? खाद्य सुरक्षा बिल क्या होता है? नहीं, वो तो नहीं पता। हम गरीब आदमी क्या उसको पहचाने। अच्छा, और जैसे किसानों के लिए नई नई स्कीम होती है हर बजट में, कुछ पता चलता है उसके नहीं बारे नहीं में? नहीं, कुछ नहीं पता चलता है। आप लोगों को जो केंद्र की तरफ से आती है कुछ पता नहीं, चलता है? नहीं, कोई जैसे नहीं। खाद्य सुरक्षा का मतलब यह है कि अनाज आपको वो मिले। रेशन कार्ड का टुका टुका मिलता है, हाँ, तो रेशन कार्ड का जो मिलता है वो ही मिलता है। उसके दूसरा अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता कुछ नहीं आपको? पता। तो बहुत सारी सरकार लगातार इतना जो टैक्स देते हैं उनका पैसा खर्च करती है इन स्कीमों पे, आप लोगों को कुछ मालूम नहीं चलता? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं पता चलता? नहीं नहीं नहीं, खाली आप उसका विज्ञापन देखते हैं टीवी पे? बस वही दिखता है। खाली विज्ञापन दिखता है? कोई विज्ञापन कभी दिखता सरकारी अफसर आता है पूछता है आपसे कि आपको क्या चाहिए, क्या है आपका हाल, नहीं नहीं, कोई हमारी ये स्कीम है? नहीं नहीं, कोई नहीं आता है, कोई जाता नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई क्या मिले कुछ नहीं। तो यही बात मैं आपको बताने की, अब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या चीज़ की पड़ताल, क्योंकि आप समझिए देख, एक बड़ी बात का आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सब कुछ आपके हमारे पैसे से होता है। पहले एक बुनियादी बात समझ लीजिए, पिछली बार जब पी चिदम्बरम साहब अपना बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि जो सीधे तौर पर कर देते हैं, टैक्स देते हैं, वो इस मुल्क की 3% जनता है। हम सब जानते हैं इस मुल्क की बहुत बड़ी आबादी जो है वो गांव में बसती है। साथ में चिदम्बरम साहब ने ये भी कहा कि बहुत बड़ा हिस्सा है जिससे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो उनको चाहिए, लेकिन ये सारा पैसा जो सरकार कमाती है उसी में से पैसा खर्च होता है तमाम स्कीमों के लिए जिनके बारे में कहा जाता है कि ये गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है। तो कोशिश हम जानने की सिर्फ ये कर रहे हैं कि वो कहाँ तक पहुँच पाती हैं। इधर भी आते हैं तो बड़ी फैंसी सी मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी है इस गांव में। एक पुराना मकान दिख रहा है जिसे नए तरीके से पेंट कर दिया गया है, मेरे हिसाब से बना दिया गया। ये आपका घर है? जी जी जी। आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ सर। आप खेती करते हाँ हैं? सर। आप खेती करते हैं तो आप कैसे, मतलब खुद खेती करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर अधिया पर नहीं देकर सर, खेती खुद करते हैं? पसीना बस बहाते। खुद पसीना हाँ बहाते हैं। बहाते। हाँ। हाँ, वो 1 साल तो कितनी 2-3 बार री रही, सब चले गया। हाँ। कुछ मदद भी नहीं मिली। उस अहमद साहब आया न, इसका मानस हाँ हाँ तो थोड़ा घना कुछ दे गया। हाँ बाकी कुछ कोई नहीं। गांव हमारा 90% आदिवासी का है। हाँ 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 हाँ, बेचारो घास पूंजा करते गुजारा चला रहे। हाँ। हाँ घास पूजा मतलब घास फूस हाँ, खाते घूस खाने। हाँ। हाँ, वो काट के भूज बेचने जाते, हाँ हाँ हाँ, तो फिर उससे गुजारा चला। इस गुजारा चला रहे सब। जैसे हर सरकार आती है, सारी सरकारें जो होती है, अभी मेरे पास गाड़ी में बड़ा बड़ा घोषणा पत्र रखा हुआ है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबका मैनिफेस्टो रखा हुआ है। मुझे एक बात बताइए, सब लोग किसान 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 के हक की बात करते, ये जो स्कीमें लाती हैं इसके बारे में कुछ पता होता है आप लोगों को? नहीं, कुछ पता नहीं होता साहब। कैसी? आपके यहाँ तो बिजली आती है तो टीवी भी आता होगा? हाँ, टीवी भी आते हैं, हाँ। पर कोई ये गांव में कुछ विकास नहीं हुआ सर। विकास नहीं नहीं, हुआ। कोई विकास नहीं। तो जो यहाँ कर के एमपी हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, उनसे कभी पूछा आपने? अभी हमारा चंदू भाई था, ये हाँ। अभी हमारा गांव नहीं देखा था। 2009 में अच्छा। एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, आप एक किसान हैं। हाँ 2009 में एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए थे, हाँ, उसके बारे में पता है? हाँ ये पता है सर। ये पता हाँ है ये आपको? पता है सर। आपके हिसाब से वो कर्ज माफी का कितना फायदा हुआ होगा इस इलाके में?
घना फायदा हुआ सर। हाँ। वो खिरूट खुश हो गया था कि भाई हमारा कर्जा माफ हो गया। हाँ। हाँ ठीक है, तो वो फायदा हुआ हाँ, था, ये फायदा हुआ। ये फायदा हुआ हाँ। था। उसके बाद से सरकार जब कोई घोषणा करती है, और मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहा हूँ, अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राज्य सरकार, हाँ, उसमें हाँ, मैं पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहता, मैं आप लोगों का मुद्दा उठा रहा हूँ। आपको पता चलता है सरकार जब, जैसे अब जो मान लीजिए खाद्य सुरक्षा है, अच्छा उसमें ये है कि सब गरीब को अनाज पहुंचे, अच्छा सबका घर भरा रहे, हाँ। उसके बारे में कुछ पता चलता है? खाद्य सुरक्षा बिल क्या है? वो री राहत में वो अहमद साहब का आदमी आया था, हम्म, वो इब्राहिम भाई और सबको अनाज पानी दिया गया था। हाँ। तार फिर कोई पार्टी गरीब में कोई मदद करने नहीं आई। उसके बाद कोई पार्टी कोई गरीब पार्टी मदद करने नहीं आई। को, गरीब को, नहीं नहीं कोई नहीं। हाँ। तो अहमद पटेल के लोग आए थे, हाँ, वो ये लोग अपना, आए थे, वो हाँ। सबको अनाज पानी तेल चोखा खान सब एक साड़ी एवं सब दिया गया था। हम्म, तो थोड़ा मानस खुश थे, हम्म, दूसरा कुछ नहीं आया।